अंग्रेजों ने बाइबल का तर्जुमा यहाँ की अवाम की जुबान में करवाया। और तो इसी दौर में 1740 में उन्होंने कुरान शरीफ का तर्जुमा फारसी में और 1775 में अरबी में करवाया। और चाचा उन्होंने दो नई तकनीकों की इजाद भी की, एक थे छापे खाने और एक थी रेल। और कहा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज की सभी किताबें इन्हीं छापे खानों में छापी गई थी। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहा और हूँ। चाचा आपको पता है कि हमारे नेताजी ने हिंदी जबान को सरकारी जुबान का दर्जा दिया और उर्दू जबान जो है बहुत खूबसूरत जबान थी उसे 22 मुल्क की शेड्यूल जुबानों में शामिल भी करा। हाँ, और आखिर में इन अंग्रेजों को हमारा हिंदुस्तान छोड़कर जा नहीं पड़ा, लेकिन जाते जाते हमारे हिंदुस्तान को और जुबान को दो हिस्सों में बांट कर चले गए, लेकिन हमारा हिंदुस्तान आजाद हो गया। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। और तुम्हें पता है इसके अभी तक अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा अदब और तहजीब से जुड़े किस्से। हाँ बेटा और तो और तुम्हें पता है शाहजहां ने बताया था कि उसने अपनी अलग अलग रियासतों से सारे लश्कर बुला के दिल्ली में रुकाए थे। तुम्हें पता है वो लश्कर कहाँ रुकते थे? ये बेटा वो लश्कर किला मोहल्ला के सामने खाली मैदान में रुका करते थे। दिन भर जंग की तैयारी करते, रात में खाना पकाते, मिल बांट कर खाते और बातचीत करके जश्न मना के सो जाते। और वो बोलते हैं पठान भाई बहुत हुई जंग की तैयारी, चलो बाजार में चल के सामान खरीदते हैं। ठीक है, हमारे भी सूफी मेहमान आ रहे हैं, हमें उनके जश्न की तैयारी भी करनी है। अरे हाँ, आज तो सराय में हमारे सौदागर मेहमान आए हुए, उनके लिए हमें खाना बनाना है, उसके लिए मैं बाजार जाना है। अरे हाँ, चलिए किला मोहल्ला के सामने जो बाजार है वहीं चलते हैं। हाँ चलिए चलिए बाजार में चलते हैं। आ जाओ किला मोहल्ला के सामने लश्करी बाजार के खास बाजार में आ जाओ किला मोहल्ला के सामने लगने वाले लश्करी के खानम बाजार में आ जाओ। अरे ये कपड़ा कैसा दिया? ये 10 रुपए मीटर। लाइए दे दीजिए। लाइए लाइए। आ जाओ किला मोहल्ला के सामने लगने वाले लश्करी के गुजरी बाजार में आ जाओ। हाँ ये लो आ जाओ किला मोहल्ला के लगे लश्करी बाजार में आ जाओ। लश्करी बाजार